नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन बिल के चलते भड़की हिंसा की करेंगे, जिसने न जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। अब तक हिंदू परिवार के 13 सदस्यों ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली है। पलायन कर रहे लोगों के मुताबिक मुर्शिदाबाद में अभी भी शांति व्यवस्था बहाल नहीं हुआ है और आज सुबह भी 2 दुकान को जलाया गया है। कई घरों में तोड़फोड़ की गई है। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पीड़ित परिवार पाकुड़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण लिए हुए हैं और अब तक करीब 250 से भी ज्यादा लोग पलायन करके झारखंड पहुंचे हुए हैं। तो वहां पर स्थिति कैसी है, वहां पर हालात क्या हैं, लगातार आपको खबरों के माध्यम से न्यूज 18 बता रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। जिनके रिश्तेदार जहां हैं वो पहुंच रहे हैं और खास तौर पर ज्यादा संख्या में पलायन झारखंड की ओर हो रहा है। अभी भी शांति व्यवस्था वहां पर बहाल नहीं हुआ है। जो पीड़ित हैं, जो लोग भागकर झारखंड आ रहे हैं, वो खुद ऐसा बता रहे हैं कि वहां पर कैसे हालात हैं, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों में आग लगा दी जा रही है और किस तरीके से लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है। 250 हिंदुओं ने अब तक करीब पलायन कर लिया है। अभी भी शांति व्यवस्था बहाल नहीं हुई है। मुर्शिदाबाद में हालात ऐसे हैं कि हिंदू जो हैं अपने ही घर को छोड़कर वहां से भागने के लिए मजबूर हैं और अब तक न जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ गया है। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हिंदू जो है झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण लेने के लिए जो है मजबूर हो चुके हैं। हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और उसके बाद की तमाम तस्वीरें जो हैं हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया है कि वहां पर स्थिति कैसी है। कई लोगों की जुबानी भी हमने आपको वहां की स्थिति कैसी है ये भी सुनवाया है। करीब अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब 250 हिंदुओं ने पलायन कर लिया है वहां से और जो नजदीकी इलाके हैं वहां से साहिबगंज, पाकुड़ और ऐसे कई इलाके जहां पर हिंदू जो हैं वो भाग करके अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के शरण लेने के लिए मजबूर हैं और वहां पे जो पथराव हो रहे हैं उसमें पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें पुलिस के जवान जो है वो भी घायल हो जा रहे हैं। वहां पर इस कदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आक्रोश है मुस्लिम समाज में कि इसके बाद वो हिंदुओं को बख्श नहीं रहे हैं और हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता पवन राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण मुर्शिदाबाद में, लेकिन उसका असर झारखंड में देखने को मिल रहा है क्योंकि पलायन करके कई ऐसे हिंदू हैं जो कि साहिबगंज में, पाकुड़ में शरण ले रहे हैं। क्या आपकी किसी से बातचीत हुई है? वहां की स्थिति के बारे में आपसे किसी ने बताया है? जी, आपको बता दें कि आज हम पाकुड़ में कई ऐसे पीड़ित परिवार से मिले जिन्होंने कहा कि अभी भी जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थिति सामान्य नहीं है और अभी भी जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि आज उनका कहना है कि आज भी 2 दुकानों को जलाया गया है और अभी भी जो वहाँ पर कई सैकड़ों हिंदू परिवार हैं वहाँ से पलायन लगातार कर रहे हैं और अभी भी उनके मन में बहुत भय का माहौल है। वो लोग चाहते थे कि शांति व्यवस्था बहाल हो तो फिर वो पुनः जो अपने घर को वापस लौटेंगे, लेकिन जब उनको आज की जानकारी मिली कि आज फिर से इस तरह की घटनाएं हुई तो वो काफी डरे हुए हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ किसी भी तरह से वो लोग सुरक्षित नहीं हैं और इसको लेकर जो है वो लगातार जो है वो लोग वहाँ से अपने परिजनों के यहाँ, अगर हम बात करें साहिबगंज की, पाकुड़ की, तो जो उनके रिश्तेदार हैं झारखंड में पश्चिम बंगाल से सटे हुए क्षेत्र में वहाँ पहुँच रहे हैं और शरण ले रहे हैं। जी, और वहां पर स्थिति ऐसी है कि इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि अब स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट क्या है पवन, क्या वहां पर स्थिति पहले से बेहतर हो पाई है? बिल्कुल, पहले से तो कुछ जगहों पर सामान्य स्थिति है, लेकिन कुछ जगहों अभी भी जो है इस तरह की घटना जो है प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही 2 दुकानों को जो
निशाना बनाया गया और उनको जो है आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, जिसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया, लेकिन 2 दुकान आज भी जलाया गया है। और जिस तरह पीड़ित बता रहे हैं कि अभी भी स्थिति वहाँ जो है सामान्य नहीं है, इंटरनेट सेवा जो है वहाँ बंद कर दी गई है, ताकि जो है जो सूचनाएं हैं इधर से उधर ना हो सके या फिर किसी तरह का अफवाह जो है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि वहाँ पे स्थिति अभी फिलहाल जो है सामान्य नहीं है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए पवन। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही घटना पर चिंता जताई है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं झारखंड में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। देखिए, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, ये चिंता का विषय है कि देश के ऐसे किसी हिस्से में जहां वक्त का स्वागत होना चाहिए, वहां लोग राजनीतिक दृष्टि से इसका उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसको देखना चाहिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए चुनौती का काम है कि लोगों को सुरक्षित रखें। और रांची से बड़ी खबर, 8वीं और 9वीं के रिजल्ट में लापरवाही का मामला सामने आया है। जैक की 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल 9.85 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट लंबित है, क्योंकि 2747 स्कूलों ने आंतरिक मूल्यांकन का अंक नहीं भेजा है और इसमें 8वीं के 2691 और 9वीं के 56 स्कूल शामिल हैं। अब इन स्कूलों को शोकॉज किया जाएगा। इधर जैक सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा है। कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड करने की अंतिम तारीख 30 मार्च थी। स्कूलों के अनुरोध पर इसे 12 अप्रैल तक बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी स्कूलों ने अंक अपलोड नहीं किया है। ये बड़ी लापरवाही है और अब इसे 18 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो आप ये देखिए कि स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। जेएमएम के महाधिवेशन को लेकर एक तरफ जहां जेएमएम और कांग्रेस उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी परिवारवाद को लेकर के हेमंत सरकार पर हमलावर है। पार्टी होने के कारण शिबू सोरेन परिवार से ही किसी को अध्यक्ष या कुछ बनना है, उसी परिवार से मुख्यमंत्री बनना है, उसी परिवार से अध्यक्ष भी बनना है। तो पारिवारिकवादी पार्टी में ये सब संभव है, क्योंकि दूसरे लोग उन्हीं के सहारे रहते हैं। वैसी स्थिति में कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं। मंच पर कल एक नारा कल्पना जी ने दिया कि हेमंत सरकार अब बारंबार, तो अब अगला 20-25 साल कोई वैकेंसी नहीं है, और इस बात को हमारे विपक्षी भी समझते हैं। इसलिए कई रिटायरमेंट के कगार पर हैं, कई किसी दूसरे दल में जाने की तैयारी में है। संगठन भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी विपक्षी पार्टी है, मृत प्राय हो चुकी है। कोई उत्साह नहीं है लोगों में। पत्नी के सामने पति को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलती हो या बड़ा ओहदा मिलता हो, तो स्वाभाविक तौर पे ये पत्नी के लिए भी गौरव का पल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सर का दायित्व या अपने कंधों का दायित्व उनके पिता गुरुजी ने उनके सर पे रखा है। यह भी एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो भावुक होने वाला पल होता है, जब पिता यह समझता हो कि अब हमारा दायित्व उठाने वाला मेरा बेटा तैयार है। से बड़ी खबर, NH 343 के पास हाथियों का झुंड दिखा है। हाथियों को देखकर लोग जो है वो दहशत में है। रंका वन क्षेत्र में हाथी का झुंड दिखा है। हाथियों को देखकर वन विभाग भी अब अलर्ट है। हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की गई है। बता दें आपको, गढ़वा जिले में पिछले 6 महीने से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है और इनके आतंक से अब तक करीब 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई लोग घायल भी हैं, इलाजरत हैं। फिलहाल हाथियों के झुंड को देखकर वन विभाग मुस्तैद है।
और इधर कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में भी हाथी का आतंक जारी है। झुमरी तिलैया में हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। 25 से 30 हाथियों का झुंड वार्ड संख्या 28 में पहुंचा, फसलों को बर्बाद किया, लाखों का नुकसान हुआ है। वन विभाग अलर्ट है और लोगों में डर का माहौल है। यहाँ पे वार्ड नंबर 28 जद्दू टाउन मोरियावा मरिवा टाउन में और लाखों के नुकसान किया है। गेहूं खा गया है। यहाँ पे देखिए सामने केला उला जितना है धसा दे रहा है। कितना लोग का बाउंड्री का क्षति किया है। अभी तक क्या जानकारी मिला, कितनी की संख्या में है हाथी? हाथी लगता है 35-40 का संख्या में हाथी। बाउंड्री टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है, पूरा बाउंड्री तोड़ के ढुका। और कुछ कैंपस में लगा भी हुआ था क्या क्या? और फसल पेड़ वगैरह का नुकसान हुआ? देख रहे हैं केला वगैरह सब खा लिया। इधर देख करके कितना केला का पेड़ कितना होगा? करीब 400 किलो पेटी होगा। मरकच्चो नादकरी तरफ हाथियों का मूवमेंट ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार हाथी मूव करते करते शहरी इलाका में इधर पहुंच गया है। फिर शहरी इलाका में टाउन इलाका से कुछ दूर अभी दूर जरूर है। और चूंकि इस बार महुआ का दिन जो रहता है, महुआ का सीजन में हाथियों को थोड़ा सुगंध मिलता है महुआ का, और गेहूँ का फसल मिल जाता है इस टाइम में, इसीलिए हाथियों का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में हम आम पब्लिक को ये कहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपसी कोऑर्डिनेशन और थोड़ा सा कोऑपरेशन की भावना भी प्रशासन के साथ देना चाहिए उन लोगों को। खबर जमशेदपुर से, जहां पर सोनारी के निजी अपार्टमेंट में 3 सांड लड़ाई कर रहे थे। तभी एक सांड अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से सांड को उतारा गया। और आए दिन देखिए सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है। आए दिन सांड की लड़ाई में कई लोग घायल भी हो जाते हैं और गाड़ियों को भी नुकसान होता है। जोर से लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते अचानक घुसे और एक सांड जो सीधा ऊपर चढ़ गया तो उसको भगाने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरा छत तक 3 तल्ला तक चले गए। उसके बाद उसको बहुत मुश्किल से हम लोग कंट्रोल करके बांधने की कोशिश किए, लेकिन कंट्रोल नहीं, उतारने का बहुत कोशिश किए। फिर उनके बाद हम बजरंग दल को कॉल किए हैं, उन्होंने जो है हाड्रा का व्यवस्था भी किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सांड को वहाँ पे हम लोग बांधेंगे, सभी जितना भी यहाँ भाई लोग सभी मिलकर उसको बांधेंगे, फिर हाइड्रा से उसको करके नीचे आराम से उतारेंगे ताकि उसको कुछ चोट उठ ना लगे। और बात करेंगे सिमडेगा की, जहां पर केसलपुर पंचायत के चुंदियारी गांव में अभी तक देखिए मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाई है। लोगों के आने जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी और ना बिजली की सुविधा। सड़क नहीं होने की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती है। बीमार होने पर लोग जो है मरीजों को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। हालांकि ग्रामीणों का यह कहना है कि कई बार जिला उपायुक्त को लिखित में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। विकास विहीन गांव के लोग सरकार से सड़क निर्माण की गुहार लगा रहे हैं कि आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। पेशेंट जो होता है उसको भी ढो के लेना पड़ता है खटिया वगैरह में। बिजली पानी का भी दिक्कत है। रोड बनेगा तब ना पानी भी का व्यवस्था होगा। रोड का ही सबसे बड़ा तो ये है। तो अभी कैसे लेकर जाएंगे पत्नी को? अभी तो कैसे ढो के लेके जाएंगे खटिया में। समस्या तो जैसे हम लोग का गांव में अभी तक रोड की व्यवस्था नहीं बनी है, और जैसे रोड ही नहीं बनी है तो बिजली की व्यवस्था कहाँ से आएगी। पानी की समस्या होती है गर्मी के मौसम में, और रोड नहीं बनने के कारण अधिकतर हम लोग पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट हो जाती है तो हम लोग खटिया वगैरह में 5 किलोमीटर लगभग ढो के ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं। यह मैं देखो कि अब तो मैं बूढ़ा ही हो जाता, लेकिन जब बचपन से सब आदमी कहते आला यार वोट में हो कहें आई के कि हमें सब कुछ बना ही दे, और वोट बहुत सुविधा से लेके चल जाए, और यहाँ आए कि कुछ ध्यान की भर नहीं दें। तो मैं सरकार से यह कहे चाहूँ कि चुंदियारी में एकदम रोड है चाहिए। साइबर अपराध आज देश के लिए बड़ी समस्या बन गया है। युवा हो बुजुर्ग हो सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। साइबर क्राइम को देखते हुए पुलिस ने हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में स्पेशल ड्राइव चलाया है और स्कूल के बच्चों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी। लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करने को कहा, ताकि वो भविष्य में खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी साइबर ठगी का शिकार होने से बचा सकें। अभी साइबर से बचने का एकमात्र उपाय है साइबर जागरूकता। इसलिए
सोसाइटी में साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग कॉलेज वगैरह में घूम घूम के साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं कि बच्चे लोग जागरूक होंगे तो अपने घर वालों को जागरूक करेंगे, साथ ही अपने घर मोहल्ले आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे साइबर से रिलेटेड। पे बच्चों के बीच में हम लोग आके जागरूकता के बारे में बता रहे, साइबर से संबंधित फ्रॉड के बारे में। इससे क्या है कि इन लोग घर में जाके अपने सगे संबंधी, माता पिता, फिर गांव टोला मोहल्ला में बताएंगे, और जो साइबर का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो अपराध का शैली है, इसके बारे में बताएंगे। हो सकता है कि साइबर फ्रॉडस्टर जब उन लोगों को फ़ोन करे तो ये दिमाग में क्लिक हो कि हो सकता है कि जो फ़ोन करने वाला हो साइबर फ्रॉडस्टर हो। साइबर क्राइम बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग बस फ़ोन कॉल पे भी अननोन कॉल करते हैं, उसमें से OTP मांगते हैं, जो कि अधिकतर गांव में जैसे लेडीज़ लोग को, जो लोग को नहीं पता होता है, वो लोग जैसे कोई बोलते हैं कि हम स्कूटी दे रहे हैं आपको ऑफ़र में, तो इस सब से बचना है। हम लोग को OTP शेयर नहीं करना है, अननोन नंबर को रिसीव नहीं करना है। आज के आधुनिक युग में साइबर अपराध के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि साइबर अपराध को देखते हुए अब हर एक जिले में साइबर थाना का भी जो है वो स्थापना किया गया है। बता दें कि लगातार साइबर अपराध जैसी घटनाओं को लेकर जो है कहीं ना कहीं विभाग अलर्ट है। तो कह ले कि जो अब पुलिस प्रशासन है वो भी बच्चों के पीछे जाकर जो है वो इसके बारे में बता रहे कि साइबर अपराध जो है किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से बचना चाहिए। कह ले कि जिस तरीके से यह साइबर अपराध हो रहा है तो ऐसे में जो पुलिस पदाधिकारी अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों तक पहुंच रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बता दें कि इस जागरूकता अभियान का फायदा यह मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आए दिन साइबर अपराध जैसे मामले देखने को मिल रहे थे, इसके बाद जो है जागरूकता फैलेगी और उसके बाद इन सभी मामलों पर जो है कमी जरूर देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यह जो एक प्रशिक्षण है या फिर कह ले जागरूकता अभियान है, जरूर सकारात्मक साबित होगा। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के चलते भड़की हिंसा ने कई जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया है और इस हिंसा के बाद डर और असुरक्षा के माहौल में दर्जनों परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। दुलियान से ट्रेन पकड़कर ये परिवार किसी तरीके से जान बचाकर झारखंड के पाकुड़ पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही महिलाओं और बच्चों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। कंधे पर सामान, गोद में मासूम और आंखों में डर लिए महिलाएं जब पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर उतरी तो हर किसी का दिल भर आया। देखिए, ये तस्वीर तब की है जब स्टेशन ये परिवार पहुंचा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से पलायन की स्थिति है उससे आप समझ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अब जो है स्थिति कंट्रोल में है पहले से, लेकिन जिस तरीके से पलायन की स्थिति है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हालात जस के तस वहां पर बने हुए हैं और आज भी कई दुकानों को जला दिया गया, कई घरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पीड़ितों का ये कहना है कि वहां पर स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, काफी संवेदनशील वहां पर स्थिति है और इसी वजह से जिनके रिश्तेदार रहते हैं पाकुड़ में, साहिबगंज में, वो सभी भागकर जान बचाकर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेश, देखिए, एक परिवार जो है वो किसी तरीके से जान बचा करके आए हैं मुर्शिदाबाद से। पूरी जानकारी दीजिए कि आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है, वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ बताया है वहां के बारे में? जी बता दूं आपको, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा ने अपना रूप लिया है उसके बाद से ही जो है मुर्शिदाबाद से जो है लोगों का पलायन, जो है हिंदू परिवारों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। जो मुर्शिदाबाद के जो धुलियान जो बस्ती है वहां से रेलवे के जरिए जो है वो पाकुड़ पहुंच रहे हैं, जिनका भी घर जो है वो पाकुड़ के आसपास में है और उनके परिवार जो है वो अपने परिवारों के घर जो पाकुड़ पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर जो है जो खौफ का मंजर, जो जिस तरीके से हिंसा वहां पर हुई है इन लोगों के साथ में, तो वो जो मंजर है वो उनके चेहरे पर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो पाकुड़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और अपने जो सगे संबंधी है उनके साथ जैसे ही उन लोगों ने नितेश, आपकी बात हुई है इन लोगों से? कुछ बताया इन्होंने वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्या वहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है? क्या स्थिति पहले से बेटर हुई है, नहीं हुई है?
जी, जिस तरीके से उन लोगों ने बताया है कि ये लगातार जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हिंसा हुई है वो अभी भी फिलहाल जो है जारी है। कुछ जगहों पर जो है आगजनी भी हुई है और फिलहाल जो है इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दिया। जिस तरीके से जो सूचना का आदान प्रदान हो सकता था वो अभी नहीं हो पा रहा है और हिंसा के बाद से जो है वहाँ से हिंदू परिवारों का जो है पलायन, अपने जो सगे संबंधी वहाँ पहुँच रहे हैं। पाकुड़ में जो रेलवे स्टेशन पर वो लोग उतर कर अपने परिवार सगे संबंधी के घर जा रहे हैं और साफ तौर पर उनका जो खौफ, जो हिंसा का खौफ है वो उनके चेहरों पे है और रोते बिलखते परिजन जो है वो अपने सगे संबंधी के घर पर पहुंच रहे हैं। जी। और नितेश, देखिए ऐसा कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि वहां पर पुलिस प्रशासन को भी चोटें आई हैं, जिस तरीके से जितना हमलावर मुस्लिम समाज के लोग मुर्शिदाबाद में हैं। तो इस बारे में कोई जानकारी मिली है? जी, बता दूं कि जो भी परिवार वाले पाकुड़ पहुंचे हैं उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हमलावर जो विशेष समुदाय से जो आते हैं उन लोगों ने उनके घर पर भी पथराव किया और साथ ही साथ जो घर के सारे सामान थे वो लूट ले गए। साथ ही साथ जो भी वहाँ के पुलिस प्रशासन की टीम थी उन पर भी हमला किया गया है और इसमें से कई जो अपने जवान हैं BSF के वो जो है उसमें भी घायल हुए थे। जी, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए नितेश। और एक बड़ी खबर है गढ़वा से। सदर थाना क्षेत्र के उरसुग्गी गांव में पत्थर माफियाओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। माफियाओं ने पहाड़ काट करके बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं और जिसकी वजह से कल 4 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल अवैध खनन किए गए गड्ढे में पानी जमा हो गया, जिसमें 8 बच्चे नहाने गए थे, तभी 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद जिला खनन पदाधिकारी ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अगर हम लोग को पता चला है कि जैसी घटना हुई है हम लोग भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है आपको? ये बहुत गलत है, अवैध है और ये बच्चे लोग जो हैं कि अवैध खनन के चलते गड्ढा में गलती से चाहे जैसे भी अपना जान गंवा दिए। सराहनीय गलत चीज है। तो पहाड़ काट रहा लोग तो पहाड़ का ही है, बाकी सब ध्यान नहीं है। सरकार लोग का ध्यान होना चाहिए। कहाँ कट रहा है? पहाड़ काट रहा था लोग, पहाड़ कट रहा है, गड्ढा कर दिया, पूरा अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन है ही है। तो पहाड़ का जो जमीन है नर्सरी बना हुआ है वो इससे थोड़ा सा ऊपर में है और ये जो काटा हुआ है ये है और कुछ आगे में है। ये जब रेलवे बन रहा था तो रेलवे के काट के ले गया था। अभी जो स्टेशन पास बन रहा है प्रेजेंट में वहाँ भी मट्टी कट के बगल से जा रहा है। अवैध खनन हो रहा है पूरा। अब हाँ, तो ये GM लैंड है तो इसमें अवैध खनन ही नहीं हो रहा है। किसी का रहती जमीन ये नहीं है और उन लोग भी सोच रहा है किसी को मतलब किसी को जवाब नहीं देना है। लीज पे किसी से नहीं लिया है, कट कर रहा है तो किसी को तो हिसाब नहीं दे रहा है। अभी सर्कल ऑफिसर को भेजा था यहाँ पर। अमीन ने भी नापी की है। अमीन भी बता रहे हैं कि ये शायद जंगल झाड़ी क्षेत्र में आता है। अभी DMO जस्ट पहुँचने वाले हैं। DMO से अभी उनको बोला है कि आप देखिए ये अवैध। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।